तो हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, इस वक्त जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विवेक, ये बताइएगा कि हर बार ये बताया जाता है कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, तमाम तरह के उपाय भी डॉक्टर्स बताते हैं, चिकित्सा से जुड़े लोग बताते हैं। लेकिन इस बार जो कानपुर से खबर आई है, पिछले 7 दिनों की अगर हम बात करें, 25 से 30 लोग हार्ट अटैक का शिकार हुए और खबर यह भी है कि सब कम उम्र थे। ये बड़ा अनयूजुअल है इस बार। ये बात तो सही है कि जब से कोविड का खतरा हुआ है और जब से कोविड हमारे भारत में आया है या बाकी विश्व में भी आया है, तब से हार्ट अटैक और मायोकार्डाइटिस और हार्ट फेलियर और खास करके एरिथमियाज की बीमारी ज्यादा बढ़ी है। मैं खुद लखनऊ का रहने वाला हूँ, कानपुर एलपीएस से मेरा बहुत अच्छा नाता रहा है, मैं काम भी किया है वहां पे जी। तो ये इस जाड़ों में या सर्दियों में जब टेम्परेचर 5 के आसपास पहुंचता है, तो जैसा आपने बताया भी अभी टीवी पे कि जो हमारी धमनियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो हमारी कुछ सुपर जाती है। मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ टीवी पे अगर हो, तो ये मॉडल है पब्लिक की जानकारी के लिए, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली एजुकेशन। तो ये हार्ट का एक मॉडल है। ये आपको लाल कलर की जो आर्टरीज देख रही हैं, इसको आर्टरी कहते हैं। आपको फुल फ्रेम लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ, अब आइए, हम बताइए। तो ये हार्ट एक मॉडल है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वही पंप करता है, जो पूरे शरीर को सप्लाई करता है। और इसी के अंदर जो मेजर अटैक होता है वो इसी मायोकार्डियम में होता है। इसके ये आपको पतली पतली जो आर्टरी दिख रही है लाल वाली, ये आर्टरीज है कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी जो होती है, ये इसकी चौड़ाई केवल 3 मिलीमीटर या 2.5 मिलीमीटर होती है। दूसरा डायग्राम से दिखाना चाहूंगा, ये है आपका हार्ट का डायग्राम। और ये देखिए कि नॉर्मल आर्टरी है इसकी बोर्ड, और जब हल्का ब्लॉक होता है तो ये है, और ज्यादा पूरा बंद हो जाता है तो ये जो पूरा आर्टरी बंद हो गई या धमनी बंद हो गई। अब ये दिल का दौरा इसी से पड़ता है। अब क्यों होता है ये, और इसके बाद बताऊंगा कि आप ज्यादा क्यों हो रहा है। तो क्यों इसलिए होता है क्योंकि किसी भी पेशेंट में, किसी भी रोगी में अगर 10 या 15% केवल ब्लॉकेज है तो उसको छाती में दर्द नहीं होता, और 40% है तो भी दर्द नहीं होता। चाहे तीनों नसों में, 3 नसें होती हैं, तीनों नसों में भी अगर 40-50% ब्लॉकेज पड़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, दौड़ेगा नॉर्मल रहेगा, इको नॉर्मल रहेगा, ईसीजी नॉर्मल रहेगा, इवन टीएमटी भी नॉर्मल रहेगा। अब इसी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल की जगह क्लॉट आ जाए, उस जगह प्लाक रप्चर कहते हैं, तो ऐसे केसेस में दिल का दौरा पड़ता है। नस स्वतः जो 40% थी वो गिर के वो 100% हो जाती है, और दिल का दौरा मतलब एक आर्टरी पूरी बंद हो गई। पूरी बंद हो गई तो हार्ट का जो है वो फड़फड़ाता है। कई बार छाती में केवल दर्द होता है, हार्ट नॉर्मल चलता रहता है। अगर बड़ा अटैक है, यानी कि बड़ी नस में, यानी नस जो ज्यादा एरिया वो सप्लाई कर रही है, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है। ये जो दूसरी अभी क्यों ज्यादा हुआ है, देखिए जाड़ों में सबको ज्यादा होता है, लेकिन इधर जो खबर आई है, कानपुर पे एक एग्जाम्पल बन गया, मेरे ख्याल से पूरे देश में ऐसा हुआ है। उसका रीजन है कि यंग लोगों में कहीं ना कहीं स्पाइक प्रोटीन, तो इसकी स्पाइक प्रोटीन थी कोविड वाली। अभी एक स्टडी आई है जो मैं बताना चाहूंगा, इस स्पाइक प्रोटीन कैन कॉज प्लाक रप्चर। अब ठंडक हुआ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हुआ, 2.5 मिलीमीटर की नस है या 3 मिलीमीटर की नस है, उसके अंदर 3 मिलीमीटर रह गई या 2 मिलीमीटर रह गई, उसके अंदर एक एनवायरमेंट बन गया क्लॉट बनने का, और वो क्लॉट और स्पाइक प्रोटीन ऑलरेडी है, तो प्लाक रप्चर हुआ, क्लॉट बन गया। मेरे हिसाब से ये कोविड का एक आफ्टर इफेक्ट है, जो कि यंग लोगों में ज्यादा हो रहा है। यंग लोगों में ज्यादा इसलिए हो रहा है कि जो एल्डरली होते हैं, उसकी नसों में जो ब्लॉकेज होता है कोलेस्ट्रॉल, उसमें कैल्शियम जमा होता है, वो एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, उसमें प्लाक रप्चर चांसेस कम होते हैं। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो दूसरा कारण आपने बताया कि जिसमें ब्लॉकेज तो होता है लेकिन पता नहीं चल पाता है, किसी तरह का दर्द नहीं होता है और व्यक्ति नॉर्मल रहता है बिल्कुल, ऐसे में तो फिर सभी लोग जितने भी हैं उनको जांच करानी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। देखिए, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। जो नॉर्मली हम लोग प्रोटोकॉल होता है हार्ट का, उसमें ईसीजी, टीएमटी, इको और कोलेस्ट्रॉल की जांच करके हम लोग एक नॉर्मल सोचते हैं, श्योर हो जाते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, मेरा ईसीजी ठीक है, मेरा एको भी ठीक है, एको मतलब हार्ट की पंपिंग, और मेरा ट्रेडमिल टेस्ट में दौड़ किया, 9 मिनट दौड़ा, आराम से कोई छाती में दर्द नहीं हुआ और मैं ठीक हूं। लेकिन ये 40%, 50%, 20%, जो 60% वाले ब्लॉकेज है वो नहीं पता लगते। मैं सबको राय दूंगा जो अफोर्डेबल है। डॉक्टर शैलेंद्र जैन भी हमारे साथ आ गए हैं। ठीक है, डॉक्टर शैलेंद्र जैन भी आ गए हैं, जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, सिर्फ सर्दी की वजह से?
देखिए, चिंता की बात इस समय यह है कि यंग लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है और यंग लोगों में सडन डेथ भी हुई है जी। अब ये बात तो पक्की बात है कि जितना ज्यादा ठंडा होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा डाउन होगा, उसमें हार्ट की नसों में कंस्ट्रिक्शन होने के यानी कि सिकुड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं एंड दैट कैन इटसेल्फ लीड टू क्लॉट फॉर्मेशन और हार्ट अटैक। अब देखिए, ये तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि आप मॉर्निंग वॉक शुड नॉट बी ए मॉर्निंग वॉक। आप नींद पूरी करके आराम से 6, 7, 8 बजे निकले तो आराम रहता है, आराम वॉक करना चाहिए। लेकिन ये पक्की बात है कि जहां टेम्परेचर ज्यादा डाउन है, अभी 2-3 हफ्ते में सुधर जाएगा, उसके बाद यू कैन कम बैक टू नॉर्मल। लेकिन अभी जो मेरे दिमाग में बात चल रही है कि यंग लोगों में क्यों हो रहा है जी। देखिए, जो कोविड से इफेक्ट हुआ है वो पूरे देश में यंग लोगों में भी हुआ है और जो लोग ससेप्टेबल हैं, जिनको डायबिटीज है या जिनकी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको मानसिक तनाव ज्यादा है या सिगरेट या धूम्रपान करते हैं या वो अल्कोहल की हिस्ट्री रही है उनकी या उनके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या किसी को कैंसर की बीमारी है या पहले हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, ये सारे ग्रुप को स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। मैं यंग लोगों की बात कर रहा था। अगर 40 साल का कोई आदमी है या 35 साल का है, उसके फादर या मदर को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम या बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, वो स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन है। तो यही पॉपुलेशन है जो कानपुर में बढ़ा या पूरे देश में बढ़ा। डाटा एक जगह का मिला है, मेरी सोच है कि हर जगह भी डेटा बढ़ा है, हमारा अपोलो हॉस्पिटल में भी डेटा बढ़ा है। तो ये चूंकि कोविड से हार्ट का मायोकार्डियम, हार्ट के अंदर की आर्टरीज प्लाक रप्चर होने की टेंडेंसी बढ़ी है, इसलिए वी हैव टू बी मोर केयरफुल फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। इनको वैक्सीन लगी है, उस वैक्सीन से हमको कोविड होने से बचाता है, लेकिन वैक्सीन लगने से हार्ट की बीमारी होने से कोई बचाव नहीं आता। और कोविड 99% पॉपुलेशन इंडिया को हो चुका है या 95 को हो चुका है। दे ऑल आर ससेप्टेबल। तो हमको ठंडक में जो आर्टरी थोड़ी कंस्ट्रिक्ट हुई, इसकी वजह से ये देखने को मिला। अब बचाव में बिल्कुल सही है, डॉक्टर साहब ने कहा कि अर्ली मॉर्निंग वॉक ना करके लेट इवनिंग वॉक ना करें, घर पे रहें। एक बात और बताना चाहूंगा, जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उनको जो हमारी दवा आती है, जो एस्पिरिन की नाम की या कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा होती है, स्टैटिन होती है, इनको लेने में कोई विद द हेल्प ऑफ योर कार्डियोलॉजिस्ट, जब तक आपका ठंड का प्रकोप है या जिनको डायबिटीज है या जिनको ऐसी सिम्टम है, उनको ये 2 दवाएं अगर लेंगे तो सेफ रहेंगे थोड़ा ज्यादा, बट ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ योर कार्डियोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन। दूसरी बात अब से आती है कि हम ये जब तक चल रहा है तब तक क्या करें। अब करने के लिए तो हमको बहुत कुछ करना है। ये 2 दवाई के अलावा मेरे ख्याल से एक मानसिक सुकून, एक टेंशन फ्री लाइफ रखिए। आप ये सोचिए कि सब कुछ ठीक होगा। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, भगवान को याद करना, इस तरह खास करके ससेप्टेबल पॉपुलेशन बात कर रहे हैं, हर आदमी बात नहीं कर रहा हूं, भगवान सबको याद करना चाहिए। जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है मैं आपको बता दिया, फिर से रिपीट करूंगा, जिनको डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको पहले बाईपास हो चुका है, जिनको पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। ठीक है डॉक्टर साहब, बने रहिए आप हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, हम लौटेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं।